तो जो पुलिस को जो क्लू मिला था, जो गाड़ी पकड़ी थी वो इन 3 लोगों की पकड़ी थी। इनसे फिर हमें वो भान सिंह का, फिर इन्हीं से हमें रमेश का, और रमेश से फिर नरेंद्र का, नरेंद्र से कुलदीप का, कुलदीप से राजकुमार, राजकुमार से अफजल, अफजल से एजाज़, एजाज़ से मुजफ्फ़र अहमद ख़ान, और मुजफ्फ़र अहमद ख़ान से जितेंद्र, जितेंद्र और राकेश जो मैनेजर। तो ये पूरी एक चेन है जिस प्रकार से ये की नीचे पहुंचती है और ये स्प्रेड होती है। 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे 30 फ़ोन, 4 गाड़ी, 18,87,000 रुपये, 2 खाली चेक, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू, रंगीन प्रिंटर, 4 सीपीयू तथा अन्य डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए जा चुके हैं। 60 लोगों की गिरफ्तारी अभी जो हमारे पास अभी बचे हुए हैं, अगर सभी को हम काउंट करें इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स जो रमेश से की लिए हैं, तो करीब हमारे 60 लोग और बचते हैं। टोटल 88 गिरफ्तारियां इसमें होनी है। जो हमारे अभी अरेस्ट हुए हैं, मैंने बताया राकेश हमारा अरेस्ट हो चुका है, जितेंद्र अरेस्ट हो चुका है, एजाज़ हो चुका है, जो मुजफ्फ़र ख़ान है वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, और जो अफजल है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। उसके लिए डीएसपी विवेक चौधरी और CIA 1 की टीम अभी भी श्रीनगर में है, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, उसमें हमारी 433 नंबर FIR जो सिटी थाने में दर्ज है, उसकी SIT जांच कर रही है। उस SIT में CIA 1, CIA 2, DSP और अन्य लोगों की एक टीम है, जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई, कहाँ से, और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुँची थी। आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है जहाँ से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुँची, उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊंगा। जो हमारी जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू के एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जो भी इनका प्रोसीजर रहा, उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई, क्वेश्चन पेपर इनका फॉर्म हुआ, वो राकेश कुमार ने एक पेन ड्राइव थी जो प्रिंटिंग के लिए उसने रखी थी, वो जितेंद्र के हाथ लगी। जितेंद्र ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया, और 2 अगस्त को, ये 31 जुलाई को जितेंद्र के हाथ लगी थी, जो अभी तक हमारी जांच में आया है, और 2 अगस्त को उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें चारों सेट थे और उनकी आंसर की थी, प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख ली। जो जितेंद्र है उसका, वो लगातार टच में था एक व्यक्ति के, जिसका नाम है मुजफ्फ़र अहमद ख़ान। मुजफ्फ़र अहमद ख़ान भी इसी कंपनी में पहले कार्य करता था। उसको 1-1.5 साल पहले निकाल दिया गया था, और वह लगातार जितेंद्र के टच में था। वह पूछता रहता था कि क्या कौन सी भर्ती प्रक्रिया या कुछ भी चल रही है, तो वो उसके ज़रिए उसको पता चल गया कि हरियाणा की ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए ये कंपनी काम कर रही है। तो उससे उसकी बात हुई, उसने जितेंद्र को लालच दिया, तो जितेंद्र और उनकी जो सेटिंग हुई उसमें ये रहा कि हम एक पेपर 1.5 लाख पर पेपर के हिसाब से वो उसको देगा, यानी कि कुल 6 लाख रुपए में जितेंद्र मुजफ्फ़र अहमद ख़ान को वो पेपर्स देगा। जैसा कि तय हुआ था, 2 अगस्त को उसने हार्ड कॉपी बनाकर अपने घर पर रख ली थी। उसके बाद जो इनकी टीम थी पेपर कराने के लिए, ये चंडीगढ़ जो भी है, इनकी जो भी प्रोसीजर्स थे उनको फुलफ़िल करने के लिए खुद जितेंद्र भी इधर आ गया था। उसके बाद मुजफ्फ़र अहमद ख़ान का इसको फ़ोन आता है कि पेपर्स के लिए, तो ये इसको बता देता है और अपने घर पे उसको बता देता है कि घर से वो ले जाए। वहाँ से मुजफ्फ़र अहमद ख़ान उस की और जो पेपर्स हैं उनको ले जाता है। उसके बाद चूँकि मुजफ्फ़र अहमद ख़ान का कोई कांटेक्ट नहीं था आगे हरियाणा में कि किस प्रकार से इसकी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेचा जाए या पहुंचाया जाए, वो अपने एक जानकार है एजाज़, उससे टच में आता है, उसको बोलता है। और एजाज़ जो है, एजाज़ एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वहाँ पर जम्मू, वहाँ वहीं पे काम करता है गवर्नमेंट सर्विस में। एजाज़ टच में होता है अफजल के। अफजल वही व्यक्ति है जिसको नज़ीर ने राजकुमार से मिलवाया था। नज़ीर जो हम पहले गिरफ़्तार कर चुके हैं,
नज़ीर और जो राजकुमार हैं ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि राजकुमार पहले रोहतक में एक एकेडमी चलाता था जिसमें वो जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, ईटीटी कोर्स होता था श्रीनगर वगैरह में, उसमें ये कैंडिडेट्स पहुंचाते थे नज़ीर के ज़रिए। और अफजल भी यूनिवर्सिटी में काम करता था और उसका खुद का भी एक बीएड कॉलेज था, तो ये सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो जब ये पेपर लीक की योजना जब बनी तो अफजल ने दोबारा से राजकुमार को कांटेक्ट किया कि मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका कोई आगे कांटेक्ट है तो आप बात कर लो। तो जैसा कि मैंने बताया, फिर एजाज़ से 5 अगस्त को एयरपोर्ट पे मुजफ्फ़र अहमद ख़ान ने वो की एजाज़ को दी। उसी वक्त वहाँ पर अफजल आ गया और उसने वो की अफजल को पकड़ा दी। इनकी जो डील हुई थी अफजल की और एजाज़ की, ये 60 लाख रुपए में हुई थी। इनका ये था कि हम जो भी, अफजल ने कहा कि मैं आगे भेज दूंगा, 60 लाख रुपए मैं दूंगा और वो हम 50-50, 60 लाख रुपए आएंगे 50-50 बांट लेंगे, इस प्रकार की इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद अफजल उस की को लेकर 5 तारीख को जम्मू से फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर और वो की 5 अगस्त की शाम को राजकुमार वहाँ पर आता है और वो उसको दे देता है। इससे पहले की एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब ये की कंफर्म ये बात चल रही थी मुजफ्फ़र अहमद ख़ान की और जितेंद्र की कि की आ जाएगी, तो जब इनको कंफर्म हो गया 1-2 तारीख के आसपास कि हाँ की वाकई में हमारे पास आ जाएगी, तो इन्होंने ये बात एजाज़, फिर एजाज़ से अफजल, अफजल से राजकुमार, राजकुमार तक ये बात पहुँच गई। राजकुमार का जो भाई है कुलदीप, कुलदीप था नरेंद्र के टच में, जो हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इनकी लगातार बातें हो रही थी, ये भी अपने बात कर रहे थे, अपने कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे किसको दें किसको दें। तो कुलदीप नरेंद्र के टच में आया, नरेंद्र रमेश के टच में आया, रमेश अपने कैंडिडेट्स आगे वो अपने कैंडिडेट्स इकट्ठा कर रहा था। तो इसी चक्कर में इनकी 2 अगस्त को, चूँकि ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे, 2 अगस्त को इनकी एक मीटिंग होती है फरीदाबाद में रॉयल हंडी में एक मीटिंग होती है जिसमें राजकुमार, कुलदीप, नरेंद्र और निहाल 4 व्यक्ति होते हैं। वहाँ पर ये, क्योंकि कुलदीप ने नरेंद्र को बताया होता है कि की मिल जाएगी और 1 करोड़ में इनकी जो डील हो रही होती है, तो वो मिलने के भाई कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी ये डिस्कशन करने के लिए राजकुमार के पास 2 तारीख को वहाँ रॉयल हंडी फरीदाबाद में जाते हैं। वहाँ पर राजकुमार विश्वास दिलाता है कि हाँ की मिल जाएगी और उनको बताता है कि मुझे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति है अफजल, उसके थ्रू मुझे की मिल जाएगी। और उसी 2 तारीख को राजकुमार फ़्लाइट पकड़कर 2 अन्य व्यक्ति हैं, वेद प्रकाश और एक और राजकुमार है रेवाड़ी, इन 3 व्यक्ति, ये तीनों लोग फ़्लाइट पकड़कर अफजल से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ इनकी मीटिंग होती है, फिर ये लोग वापस आ जाते हैं और इनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ की मिल जाएगी। तो जैसा मैंने पहले बताया था 5 अगस्त को फिर उसी प्रकार जब अफजल को की मिल जाती है, अफजल की लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है। वहाँ पर ये 3 व्यक्ति मिलते हैं, एक तो राजकुमार, एक वेद प्रकाश, एक राजकुमार रेवाड़ी का, ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं। सबसे पहले ये तीनों व्यक्ति गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव जाकर उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं। एक की वो वेद प्रकाश को देता है, एक कॉपी उसकी पूरा पैकेट बन के, और एक कॉपी राजकुमार अपने पास रखता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जो अफजल है वो कहीं पाटगंज, जैसे पता चला है, होटल में कहीं रुकने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट 6 तारीख को राजकुमार अपने भाई से मिलने पानीपत आता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर का घर है। तो वहाँ पर कुलदीप भी आता है। राजकुमार वहाँ पहुँचता है और अपने भाई कुलदीप को योजना अनुसार वो की पकड़ा देता है। फिर उस की को लेकर 6 तारीख को कुलदीप उस की को लेकर अपने यहाँ खंडाखेड़ी, वहाँ पे अपने गांव में पहुँच जाता है। जैसा कि इनकी पहले से डील हुई थी नरेंद्र से, नरेंद्र कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचता है की लेने के लिए। उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी जो मैं बता दूं, 4 तारीख को ओमकार होटल में एक मीटिंग होती है।
जिसमें नरेंद्र की साइड से नरेंद्र, सोनू, नवीन, संजय, राधे के कुछ कैंडिडेट्स थे। उधर रमेश कुडाना, अशोक कुडाना, प्रदीप, ये सारे लोग टोटल कुल मिला के 11 लोग ओमकार होटल हिसार में मिलते हैं, जिनको ये मतलब ये होता है कि हमें की मिलेगी और कैसे कैसे इसको आगे कैंडिडेट्स को देना है। तो इनकी ये मीटिंग हो चुकी थी, 2 तारीख को वो मीटिंग हो चुकी थी, 5 को इनको की मिल जाती है, 6 को कुलदीप को मिलती है। कुलदीप से ये गांव में आ जाते हैं। उस टाइम पर नरेंद्र, नरेंद्र, निहाल और 2 व्यक्ति और होते हैं जो जिनसे वो 20 लाख का एडवांस उसने लिया होता है नरेंद्र ने की देने के लिए। तो इनकी बात होती है कि उसको 7 तारीख के जो मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर की कुलदीप उसको दे देता है। 20 लाख का एडवांस वो रखवा लेता है। वो कहता है अगर की मतलब ये बात थी कि अगर की ठीक निकलेगी आज की 7 तारीख की, तो बाकी की कल मतलब उसके बाद पेपर के बाद वो दे देंगे और उसका जो भी एडवांस है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो 20 लाख एडवांस वो दे देता है नरेंद्र एडवांस लेता है 10-10 लाख 2 व्यक्तियों से। उनके भी आगे कैंडिडेट्स होते हैं, वो 10 लाख लेके 20 लाख इनको दे के वहाँ पे 2 व्यक्तियों को बिठाकर नरेंद्र और वो कुछ व्यक्तियों के साथ ये आ जाता है। नरेंद्र वहाँ से 5:30-6 बजे करीब वहाँ से फ्री होता है की लेकर। उसके बाद 2 इसके खुद के खास कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इसने पहले CISF या किसी सब इंस्पेक्टर भर्ती में करवाने के लिए प्रॉमिस किया होता है, जिसके पैसे इसने लिए थे बट वो करवा नहीं पाया था। तो उनको गाड़ी में बिठाकर ये कैथल की तरफ आता है। उस टाइम पर ये रमेश के टच में होता है। इनकी जो बातचीत हुई होती है उसमें प्लानिंग ये होती है कि ये बालाजी एकेडमी जो रमेश चलाता है वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा होंगे और वहाँ पर ये नरेंद्र उस पेपर को पढ़वा देगा और कैंडिडेट्स फिर जाके अपना चले जाएंगे, पेपर कर लेंगे। पर जो बालाजी एकेडमी में जो कैंडिडेट जो रमेश इकट्ठा कर लेता है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो 35 से 40 कैंडिडेट्स उसके हो जाते हैं। तो इनको ये लगता है कि यहाँ पर सेफ़ नहीं है। तो उनमें से एक व्यक्ति सजेस्ट करता है कि पाई गांव है, वहाँ पर एक मुर्गी फार्म है, वहाँ पे सेफ़ जगह है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर ये जो की है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो सभी को वो लोकेशन पाई गांव वहाँ की दे देते हैं। तो जो सभी व्यक्ति हैं वो पाई गांव धीरे धीरे पहुँचने लगते हैं। जैसे ये भी पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी दिख जाती है या पुलिस का कुछ इनको लगता है कि पुलिस पीछे आ गई है, तो ये सारे व्यक्ति डर के मारे वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। अब तितर बितर हो जाते हैं तो ये वापस भाग के रमेश वापस आ जाता है, नरेंद्र भी वहाँ से वापस आ जाता है। फिर इसके पास नरेंद्र के पास फ़ोन आने लगते हैं की के लिए, रमेश के और इन लोगों के। नरेंद्र के 2 जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो ले जाके 7-11 होटल में ले जाता है। वहाँ पर उनको की व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो खींच लेते हैं, उनको की नोट करवाता है और उनको एक होटल रूम में स्टे करा देता है। उसके बाद इसके पास और लोगों के फ़ोन आते हैं, रमेश के भी फ़ोन आते हैं, तो उनको बता देता है कि भाई जो होटल में इसमें रुके हुए हैं उनके पास पूरी की है, आप वहाँ से ले लो। वहाँ से फिर रमेश जाके की प्राप्त करता है, जो आंसर्स थे उनको एक पेपर पे अपने हैंड राइटिंग में लिखता है जो वायरल हुए थे। इस प्रकार से फिर वो सारी की रमेश के पास आ जाती है। रमेश अपनी की जो भी कैंडिडेट जिनसे इनका टाइप होता है 10 से 15 लाख में जितने में भी, उनको आगे मैसेज कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। उससे पहले रमेश ने सभी को एक दिन पहले और अलग अलग टाइम पर उनको वॉइस मैसेज भेजा हुआ होता है कि आपको की मिल जाएगी और इतने बजे ये सब या उस टाइप की बात उसने सभी को एक ऑडियो मैसेज भेजा होता है। तो इस प्रकार से वो की सभी अर्ली मॉर्निंग तक लगभग 4:30 बजे तक इसने की वो सभी को भेजी है। तो वो भेजता रहा जैसे जैसे और जैसे जैसे उसकी जो भी बात हुई है। उसके बाद हमारे जो शुरुआत में अरेस्ट हुए थे संदीप, नवीन और गौतम, इसमें से 2 मीडिएटर होते हैं। एक भान सिंह होता है, भान सिंह के थ्रू वो इनको मिलती है, उनकी बात, इन सभी की बात रमेश से हो रखी होती है। तो जो पुलिस को जो क्लू मिला था, जो गाड़ी पकड़ी थी वो इन 3 लोगों की पकड़ी थी। इनसे फिर हमें वो भान सिंह का, फिर इन्हीं से हमें रमेश का, और रमेश से फिर नरेंद्र का, नरेंद्र से कुलदीप का, कुलदीप से राजकुमार, राजकुमार से अफजल, अफजल से एजाज़, एजाज़ से मुजफ्फ़र अहमद खान, मुजफ्फ़र अहमद खान से जितेंद्र, जितेंद्र और राकेश जो मैनेजर। तो ये पूरी एक चेन है जिस प्रकार से ये की नीचे पहुंचती है और ये स्प्रेड होती है।
इसमें अब जैसे कई बिंदु है, जैसे रमेश एक मेन पॉइंट था जहाँ से कई लोगों को कैंडिडेट्स को की गई। ऐसे ही और भी व्यक्ति हैं, एक राधे है, नवीन माजरा है, इसको ये की दे के आता है नरेंद्र एक कॉपी अलग से। तो नवीन के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, रमेश कोडाना है उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आगे वेद प्रकाश और राजकुमार जो साथ में फ़्लाइट में जो मिलने भी गए थे अफजल से, वो पैरेलली की लेते हैं, उनसे भी आगे की कितनी जगह गई है उसका अभी कोई हमें आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये की स्प्रेड होती है। जो डील थी पहले 6 लाख में, आगे जो उनमें बीच में हुई वो 60 लाख में, फिर आगे वो 1 करोड़ में, फिर जो राजकुमार 1 करोड़ में इनको भी देता है, वेद प्रकाश को 1 करोड़ में इधर नरेंद्र के लिए भी देता है थ्रू कुलदीप, और फिर इनकी 1 करोड़ में फिर नरेंद्र 10 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से रमेश को देता है। रमेश 12 से 18 जितने में भी बात होती है पर कैंडिडेट्स के हिसाब से और आगे दे देता है। इस प्रकार से ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है जो ये इस प्रकार से जो की है फैली, और सब जगह तक ये काफ़ी लोगों तक जो कैंडिडेट्स तक ये पहुँची है।